राज्य के अग्रणी क्षेत्रीय पार्टी और प्रदेश के विपक्ष में शामिल आजसू के द्वारा भी पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर सुदेश महतो ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत के अग्रणी आंदोलन में से एक की शुरुआत आज ही के दिन हूल क्रांति के रूप में शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए हम सबों ने हूल क्रांति के उद्देश्य को इस राज्य और देश के वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में आत्मसात और मूल्यांकन कर लोगों के बीच ले जाने का लगातार प्रयासरत रहा हूं। हूल क्रांति में शामिल लोगों की सूची में केवल अभी तक 10 क्रांतिकारी ही चिंतित हो पाए हैं। राज्य सरकार को इस पर पहल की जानी चाहिए और शोध टीम तैयार कर और लोगों को चिन्हित की जानी चाहिए और उस समय के लेख और आधार को सामने लाकर राज्य पटल पर रखी जानी चाहिए। माल्यार्पण की आज हूल दिवस है, क्या कहेंगे? आज भारत के इस भूखंड के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जल जंगल जमीन के संदर्भ में ईस्ट इंडिया तत्कालीन कंपनी और उनके नेतृत्वकर्ताओं के अंग्रेज़ों के खिलाफ में भारत के सबसे बड़े आंदोलन में से एक हूल आंदोलन और उनके नेता सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, इन सभी के नेतृत्व में लड़ा गया ये लड़ाई आज हूल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज सिद्धू कान्हू के आदमकद मूर्ति में माल्यार्पण किया और माल्यार्पण के बाद उस उद्देश्य को इस राज्य के और इस देश के लोगों के बीच में आत्मसात करने का, लड़ाई के उद्देश्य को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करके मैं हमेशा इस लड़ाई को बड़ा प्लेटफॉर्म में ले जाना चाहता हूँ। कुछ दिनों में निश्चित रूप से थोड़ी गति आई है, लोगों का अट्रैक्शन इस लड़ाई के संदर्भ में हुआ है, लेकिन 10,000 गांव, 10,000 लोग जहां एक साथ एक आंदोलन में लड़े, शहादत दी, ये लड़ाई को भारत के पटल पर हर लोगों के, हर इतिहास के इस पन्नों को निकालकर लोगों के बीच में रखना और लड़ाई के वर्तमान भारत और भारत के जो अभी हालात हैं, इस हालात के साथ समन्वय स्थापित करने का तैयारी करना चाहिए। मैंने देखा कि कोलकाता के रिसर्च सेंटर से उस समय के लड़ाई के 10 ऐसे लीडर्स के नाम भी आज डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें कई लोग, कई समाज संगठित रूप से उस लड़ाई में शामिल है, ये स्पष्ट होता है। इनको बराबर की मान्यता देना और साथ ही साथ शेष लोगों के लिए भी एक राज्य स्तर पर, खासकर राज्य सरकार का बड़ा दायित्व है शोध टीम तैयार करना, ताकि इतने अरसे के बाद 10 ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित कर पाई है, नाम सामने आ पाया है। इस तरह से और सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों स्वतंत्र संग्रामी होंगे जिनके नाम अभी आना बाकी है। तो सरकार को इसमें शोध करते हुए, अपनी विशेष टीम बनाते हुए, शोध करते हुए, इनके जितने भी लेख, उस समय के जितने भी रहे होंगे, जो भी आधार होंगे, उन आधारों को सामने लाते हुए सबसे पहले कि राज्य को राज्य पटल पर लाना चाहिए, और ताकि देश का एक संपत्ति के रूप में इन धरोहरों को, नेतृत्वकर्ताओं को धरोहर के रूप में स्थापित किया जा सके।